भारत का एक ऐसा दबंग सैनिक जिसने अपनी जान देके लाखों लोगों की जान बचाई है, और एक ऐसा गांव जो कि ताना मारने की वजह से बसा था, और अब इंसानी शरीर में धड़केगा जानवरों का दिल। लेकिन वो कैसे? और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में काम करने वाले सभी लोगों को 1 लाख रुपए क्यों मिलने वाले हैं? और एक ऐसा कपल जो कि इंसान के मांस को खाता था, लेकिन क्यों? और वैक्सीन लगाने के लिए वियना की सरकार दे रही है लड़कियों के साथ बैठने का मौका। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने तीर पर 1 तोला सोना क्यों लगाते थे? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इसे विज्ञान का चमत्कार कहे या इंसान की काबिलियत, पर यह सच है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पशुओं के अंगों को इंसानों के शरीर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अंग पाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जानवर के अंग आसानी से मिल जाते हैं। दुनिया भर में अभी अंग दान को लेकर बहस चल रही थी कि विज्ञान ने नया आविष्कार कर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की समस्या को भी सुलझा दिया। ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है। दरअसल हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे डॉक्टर्स ने एक बबून्स बंदर के शरीर में सक्सेसफुली सुअर का दिल लगाने में कामयाबी हासिल की है। सुअर का दिल लगाने के बाद ये बबून्स 6 महीनों से ज्यादा समय तक जीवित रहा, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर और रिसर्च की जाए तो इस टाइम पीरियड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अगर इसने बबून्स के ऊपर काम किया है तो काफी ज्यादा संभावना है कि इंसान के ऊपर भी यह काम करेगा। नंबर 2, राजस्थान की मशहूर शहर की बात करें तो वो है बीकानेर। आज के वक्त में बीकानेर अपने चटपटे खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है बीकानेर की शुरुआत बस एक ताने की वजह से हुई थी? जी हाँ, आपने सही सुना। यह ताना करण राव जोधा ने राजा राव बीका को मारा था। उस वक्त राजा राव बीका राजा नहीं बल्कि राजकुमार थे, और करण राव जोधा भी एक राजकुमार थे। पर राव बीका हर चीज बहुत ही ज्यादा जल्दी में करते थे, और इसी बात के ऊपर उन्होंने इन्हें ताना मारा था। वो तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बात राव बीका के दिल में बैठ गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना अलग से शहर बसाएंगे, वो भी जल्दी। और इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना काफिला उठाया और राजस्थान के जंगलों की तरफ बढ़ गए। जिस जगह पर आज बीकानेर बना हुआ है उस जगह पर पहले बस जंगल प्रदेश था, यानी कि जंगल। और राव बीका की बीकानेर बनाने में नेर नाम एक व्यक्ति ने मदद की थी, जो कि तभी जंगल प्रदेश पर राज करता था, और इसीलिए इन दोनों के नाम को मिलाकर बीकानेर नाम बनाया गया। नंबर 3, हाल ही में रिलीज हुई सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बारे में अब सब लोग जानते हैं, क्योंकि थिएटर में जाने के बाद इस मूवी ने आग लगा दी। वाकई में लोग इस पिक्चर के लिए दीवाने हो रहे हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस मूवी के सुपर हिट होने के बाद इस मूवी का जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा है कि इस मूवी को बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है, यानी कि इस मूवी के स्क्रीन के बीच में जो लोग मौजूद हैं, उन्हें गिफ्ट के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक फिल्म को बनाने में हजारों लोगों की मेहनत होती है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक को दिए जाएंगे, पर जिसका इस पिक्चर को बनाने और हिट करने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ होगा, उन सबको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे कि डायरेक्टर को, स्क्रीन आर्टिस्ट को, मेकअप आर्टिस्ट को, सेट आर्टिस्ट को, और भी कई लोगों को। नंबर 4, आपने श्री गुरु गोबिंद सिंह का नाम एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। सिख धर्म में इनको सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। यह उनके सबसे महान योद्धा में से एक है। माना जाता है कि इनके सामने बड़े बड़े सैनिक दल भी कांपते थे, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा नेक दिल थे। ये हमेशा सबका भला करने की सोचते थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनके हर तीर पर 1 तोला सोना लगा होता था। दरअसल ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जिस भी व्यक्ति को इनका तीर लगे तो लड़ाई के बाद वो उस सोने से अपना इलाज करवा सके, आगे की जिंदगी बेहतर बना सकता है। और अगर इस तीर के लगने के बाद वो मर गया तो वो तीर कम से कम उसके परिवार के काम तो जरूर आएगा। ये सामने वाले दुश्मन को मारने से पहले भी उसका भला सोचते थे। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने ज्यादा महान थे, और यही वजह है कि सिख धर्म में इन्हें सबसे ज्यादा माना जाता है। नंबर 5, स्पेन में वियना नाम की एक जगह है, और कोरोना के चलते यहाँ पर भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग वैक्सीनेशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। जिसके बाद वहाँ की सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली कि वहाँ के लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल उन्होंने कई खूबसूरत लड़कियों को हायर किया और कहा कि जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगाएगा उसे 30 मिनट तक उस लड़के के साथ बिताने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, वैक्सीन लगाने के बाद वहाँ पर 30 मिनट बैठना कंपल्सरी होता है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन फर्क ऐसा है कि यहाँ पर आपके साथ लड़की बैठेगी और आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेगी, और स्कीम के बाद यहाँ पर मानो वहाँ के सारे मर्दों की भीड़ लग गई, और फिर कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो गए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, हम अपने घर पर चैन से सो सकते हैं, उसके पीछे बस आर्मी और पुलिस का हाथ है। और इनमें से कई होते हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं जानते। उन्हीं में से एक है नरेंद्र चौधरी। इन्हें भारत का स्टील मैन कहा जाता है और ये बम डिफ्यूज करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने आज तक 250 से ज्यादा बम को डिफ्यूज किया है। ये भारत के सैनिक के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनके जितने बम को शायद ही किसी और देश के सैनिक ने डिफ्यूज किया होगा। अगर ये सब बम ये डिफ्यूज ना करते तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने लाखों करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश इनकी एक बम ब्लास्ट में ही जान चली गई थी। ये हमारे भारत देश के लिए ही शहीद हुए थे। उनके साथियों का कहना था कि इनके पास बिना खाना या पानी पिए 50 किलोमीटर निरंतर चलने की शक्ति थी। ऐसे वीरों के लिए सैल्यूट तो बनता है। नंबर 7, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दो प्यारे से कपल दिख रहे होंगे। इन दोनों ने जो काम किया है वो सुनने के बाद आपको ये प्यारे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ये दोनों कपल साइको थे। जी हाँ, यानी कि इनकी मानसिक हालत बिल्कुल भी सही सलामत नहीं थी और इसी की वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब आदत थी। इन्हें इंसानों का मांस खाना पसंद था। वो भी ऐसे ही नहीं बल्कि ये इंसानी मांस का अचार बनाते थे, उसे डब्बे में अपने घर पर रखते थे और फिर बड़े चाव से खाया करते थे। और इन मांस को बनाने के लिए उन्होंने कई लोगों की जान भी ली है। ये सब बातें सुनकर यकीन नहीं होता क्योंकि ये किसी फिल्म की स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन हम आपको बता दें ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद 2016 के एंड में इन दोनों को पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। इनकी मानसिक हालत को देखकर फांसी नहीं चढ़ाई गई थी। अंदाजे से इन्होंने आज तक 30 लोगों का कत्ल करके उन्हें खाया था। नंबर 8, दोस्तों आज तक आपने कई भूतिया मूवीज देखी होंगी और कई भूतिया मूवी के बारे में सुना भी होगा, लेकिन अगर आज तक की सबसे डरावनी भूतिया मूवी की बात करें तो वो है 2017 में आई वेरोनिका। यह सबसे पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स के एनालिटिक के हिसाब से इस भूतिया मूवी को 100 में से एक बंदा ही पूरा देख सकता है और बाकी के इसे आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी कंटिन्यू नहीं करते। और इसीलिए नेटफ्लिक्स के अनुसार यह सबसे ज्यादा डरावनी भूतिया मूवी है उनके प्लेटफॉर्म में और यह बिल्कुल भी सच्ची घटना के ऊपर बनी हुई है और इसी वजह से लोगों को इसे देखते वक्त और भी ज्यादा डर लगता है। उस टाइम पर यह मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन क्या आपने इस मूवी को देखा है और अगर देखा है तो क्या आपने इसे पूरा किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।